नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी चलती कैसे है? इसकी सबसे बुनियादी प्रक्रियाओं में से एक है कोशिका विभाजन, मतलब एक सेल का दो में बंटना। असल में यही वो तरीका है जिससे जिंदगी आगे बढ़ती है। तो चलिए आज इसी कमाल की प्रक्रिया को समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कि कैसे एक अकेली कोशिका से खरबों कोशिकाओं वाला एक पूरा का पूरा जीव बन जाता है। इसका जवाब सेल डिवीजन की इसी अविश्वसनीय प्रक्रिया में छिपा है। तो देखिए, जिंदगी के सामने हमेशा एक चुनौती होती है, नई कोशिकाएं बनाना। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसी जीव को नई कोशिकाएं बनाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। इसके तीन मेन कारण हैं। पहला है वृद्धि, जैसे एक छोटे से भ्रूण का एक पूरे वयस्क में बदलना। दूसरा है मरम्मत, मान लीजिए कहीं चोट लग गई तो त्वचा की कोशिकाओं का वापस ठीक हो जाना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है प्रजनन, यानी जिंदगी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहना। इस समस्या के पहले समाधान को हम एक परफेक्ट फोटोकॉपी मशीन की तरह समझ सकते हैं। सोचिए, एक ऐसी प्रक्रिया जो हर चीज की हूबहू नकल बनाती है। इस प्रक्रिया का नाम है माइटोसिस। इसका मुख्य काम है शरीर की ग्रोथ और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए बिल्कुल एक जैसी आइडेंटिकल कोशिकाएं बनाना। ठीक है, तो अब जरा गहराई में चलते हैं। सब कुछ शुरू होता है प्रोफेज से। इस स्टेज में कोशिका का जेनेटिक मटेरियल, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, एकदम कस के क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। ये समझ लीजिए कि ये डिवीजन की तैयारी का पहला कदम है। अगला चरण है मेटाफेज, और ये वाकई में बड़ा दिलचस्प है। सारे क्रोमोसोम बहुत ही कायदे से कोशिका के ठीक बीच में एक लाइन में लग जाते हैं। ये इतनी सटीकता से होता है ताकि बंटवारा बिल्कुल बराबर हो सके। और फिर आता है सबसे नाटकीय पल, एनाफेज। यहाँ पर हर क्रोमोसोम की जो दो कॉपियां होती हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और कोशिका के दो सिरों की तरफ खिंचने लगती हैं। ये एक बहुत ही तेज और निर्णायक कदम होता है। चलिए अब देखते हैं कि इसका अंत कैसे होता है। टेलोफेज में दोनों सिरों पर पहुंचे क्रोमोसोम के ग्रुप्स के चारों ओर एक नया न्यूक्लियस बन जाता है। और फिर साइटोकाइनेसिस में कोशिका बीच से पिचककर दो अलग-अलग हिस्सों में बंट जाती है, जिससे दो नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। तो माइटोसिस का आखिरी और सबसे जरूरी नतीजा क्या निकला? नतीजा है दो बिल्कुल एक जैसी डॉटर सेल्स। ये जेनेटिकली अपनी मूल कोशिका की परफेक्ट क्लोन होती हैं। यही वजह है कि हमारे शरीर के टिश्यूज एक जैसे बने रहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे समाधान की, जो उस फोटोकॉपी मशीन से बिल्कुल अलग है। ये एक जेनेटिक वैरायटी जनरेटर की तरह है, जिसे सिर्फ और सिर्फ विविधता यानी वैरायटी पैदा करने के लिए बनाया गया है। इस प्रक्रिया का नाम है मेयोसिस। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, प्रजनन के लिए खास सेक्स सेल्स यानी स्पर्म और एग्स बनाना, और साथ ही ये पक्का करना कि हर नई संतान अपने माता पिता से थोड़ी अलग हो। मियोसिस की सबसे खास बात है क्रॉसिंग ओवर। यहां होता यह है कि क्रोमोसोम के जोड़े आपस में जेनेटिक जानकारी की अदला बदली करते हैं। ये एक तरह से जेनेटिक फेरबदल जैसा है, जिससे हर सेक्स सेल में जीन्स का एक नया और अनोखा कॉम्बिनेशन बनता है। मियोसिस दो हिस्सों में होता है। मियोसिस आई में क्रोमोसोम के जोड़े अलग हो जाते हैं, जिससे हर नई कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। ये संख्या को आधा करने वाला सबसे जरूरी कदम है। इसके बाद आता है मियोसिस 2, जो काफी हद तक माइटोसिस जैसा ही है। इसमें जो बचे हुए क्रोमोसोम की कॉपियां होती हैं, वो अलग हो जाती हैं और कोशिकाएं एक बार फिर से बंट जाती हैं। और मियोसिस का आखिरी नतीजा, 4 अनोखी सेक्स सेल्स, जिनमें से हर एक में मूल कोशिका से आधे क्रोमोसोम होते हैं। ये कोशिकाएं सिर्फ संख्या में ही आधी नहीं हैं, बल्कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिकली एक दूसरे से अलग भी हैं। और यही चीज प्रजातियों में विविधता लाती है। ठीक है, तो अब जब हमने दोनों प्रक्रियाओं को समझ लिया है, तो चलिए उनकी सीधी सीधी तुलना करते हैं, ताकि उनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। यहां एक सीधी तुलना है। देखिए, उद्देश्य क्या है? माइटोसिस का है ग्रोथ और रिपेयर, जबकि मियोसिस का है रिप्रोडक्शन। डिवीजन कितनी बार होता है? माइटोसिस में एक बार, मियोसिस में 2 बार। क्रोमोसोम की संख्या का क्या होता है? माइटोसिस में ये उतनी ही रहती है, पर मियोसिस में आधी हो जाती है। और नतीजा, माइटोसिस से बनती हैं 2 एक जैसी कोशिकाएं, जबकि मियोसिस से बनती हैं 4 अनोखी कोशिकाएं। ये तुलना साफ साफ दिखाती है कि दोनों प्रक्रियाएं कितनी अलग हैं।
तो कुल मिलाके ये सिर्फ सेलुलर प्रक्रियाएं नहीं हैं, ये असल में जिंदगी का इंजन है जो ग्रोथ से लेकर रिपेयर और प्रजातियों के आगे बढ़ने तक सब कुछ चलाते हैं। यहाँ हम दोनों प्रक्रियाओं के अंतिम नतीजों को एक साथ देख सकते हैं। माइटोसिस शरीर को बनाए रखता है, हमें जिंदा रखता है, वहीं मियोसिस प्रजाति को आगे बढ़ाता है, और ये दोनों मिलकर ही जिंदगी की पूरी कहानी लिखते हैं। तो हम इस एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। एक प्रक्रिया स्थिरता बनाती है और दूसरी विविधता। ये दोनों ताकतें जो जिंदगी के केंद्र में हैं, ये दोनों मिलकर भविष्य में विकास और जीवन के कौन से नए रूप बनाएंगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब लगातार लिखा जा रहा है।